तो पहला ट्रेड मेरा सही था, सिस्टम सही हमने फॉलो किया, मार्केट ने हमारे सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, इसी वजह से स्टॉप लॉस कंपलसरी हम लगाते हैं। मार्केट देखिए बार बार लगातार नीचे आ रहा है और इन बिटवीन जितने भी स्टॉप लॉसेस थे सारे के सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिए लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एज ए बायर की तरह क्यों काम कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखो, स्केलेबल बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो अपनी गलतियों से सीखना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई आपको नहीं सिखाएगा, आपको अपनी गलतियों से खुद सीखना है। देखिए ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जगह पे अगर आप गलत होते हैं ना, उसका रीजन ढूंढिए क्या। अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनूं, तो आपका जो जर्नी है वो बेहतर तभी हो सकता है जब अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट 2 ट्रेड में मेरा बैक टू बैक स्टॉप लॉस गया, एक यहाँ पर गया और एक यहाँ पर गया, ठीक है। अब इनका रीजन इस वीडियो में हम जानेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो मैंने ट्रेड लिया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। अगर आपको दिखा दूं सबसे पहले, ठीक है, कि यहाँ पर हमने एक शॉर्ट सेल किया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर मैं हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये है एक छोटा सा ट्रेड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। मैंने इन बिटवीन एक स्कल्पिंग ट्रेड भी किया हुआ है, ये आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ है, मैं एक बार आपको करवा देता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो आप समझेंगे। तो एक छोटा सा स्कल्पिंग ट्रेड भी मैंने किया था, पर मैंने जल्दी जल्दी इसको एग्जिट कर दिया है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे इस फॉल में हमने डिसेंट एक प्रॉफिट किया है, ठीक है। अब जो गलती हमने किया है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर गलती क्या हुआ। सबसे पहले अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, मेरे जो विनिंग ट्रेड है वो ज़्यादा हो, मैं दिन के एंड में प्रॉफिटेबल रहूं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो गलती कहाँ पर हुआ है, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, 2 चीज को फॉलो करते हैं। इस वीडियो को देख लो ना एंड तक, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं 1 शेयर भी यहाँ पर यूटिलाइज करने वाला हूँ। भाई बस सुनना, हम क्या करते हैं, हम 2 चीज को फॉलो करते हैं कि प्राइस अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास है तो हम वहां पर एज ए बायर काम करेंगे। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आता है, अगर प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो वहां पर एज ए सेलर काम करते हैं। अगर प्राइस 1 आवर पे 200 मूविंग एवरेज से बहुत दूर होता है, वहां पर भी हम एज ए बायर काम करते हैं। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे यानी कि ऊपर के साइड में है, तो हम वहां पर शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी होते हैं। ये 2 चीज मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, और इसी बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। अब देखो इसी बेसिस में सबसे पहले मैं आपको ट्रेड समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ हमारा 200 मूविंग एवरेज, और आप ट्रेड को देखिएगा, ठीक है। हर एक ट्रेड को यहाँ पर आप देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करिएगा। 200 मूविंग एवरेज से दूर था, यहाँ पर मैं एज ए बायर काम कर रहा था, टारगेट देखने को मिला, ठीक है। इसी जगह पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि देखो प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास था, ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, हमने एज ए बायर काम किया। प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन पे हमने सेलर की तरह काम किया। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन, सेलर की तरह काम किया। यहाँ पर प्राइस रेंज शिफ्ट करता है, 200 मूविंग एवरेज से दूर है तो हमने यहाँ पर एज ए बायर की तरह काम करना चूज किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाएंगे, हमने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास है तो हमने एज ए बायर की तरह काम किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे के साइड में ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन था, हमने सेलर की तरह काम किया। यहाँ पर भी सेलर है, यहाँ पर बायर की तरह काम किया क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से दूर आ चुका था प्राइस। फिर यहाँ पर बायर की तरह काम किया, 200 मूविंग एवरेज के अराउंड था। अब इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी मैंने बायर की तरह काम किया, क्यों, क्योंकि जब कभी भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार निकल जाता है, तो जब भी वो 200 मूविंग एवरेज पे आता है तो हम एज ए बायर की तरह काम करते हैं। तो पहला ट्रेड मेरा सही था, सिस्टम सही हमने फॉलो किया, मार्केट ने हमारे सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, इसी वजह से स्टॉप लॉस कंपलसरी हम लगाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं गलत होता हूँ, हो सकता है कि मार्केट बाहर से अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो मैं वहां पर एग्जिट हो जाऊंगा। सिंपल चीज लिखी, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया। तो क्या मैंने यहां पर कोई गलती की? नहीं, मैंने बस अपने सिस्टम को फॉलो किया। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, ठीक है। अब यहां पर और एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, हमें एक स्विंग लो चाहिए होता है स्टॉप लॉस के लिए। तो जब मैंने यहां पर ये ट्रेड लिया, मैंने एग्जैक्टली यहां पर ले लिया था, ये प्रॉफिट में चल रहा था तो $200-300 का, फिर ये रिवर्स हुआ। यूजुअली मेरा जो ट्रेड बनना था वो यहां पर बनना था ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो मेरे पास एक स्विंग लो होता जो छोटा होता, उसी चीज को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया था। मैंने वही रेंज को एज ए स्टॉप लॉस रखा नीचे के साइड में। मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस सेट किया। तो यहां पर एक गलती मेरा था, क्या था कि हमने स्विंग लो का इंतजार नहीं किया। अब देखो नीचे आ गया,
मैंने यहाँ पर एज ए बायर की तरह काम किया, प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन मैं यहाँ पर एज ए बायर क्यों काम कर रहा हूँ, पहला पॉइंट। और यहाँ पर मार्केट ने मुझे गलत प्रूव भी कर दिया कि तुम यहाँ पर गलत हो, और बहुत ही एग्रेसिवली मेरा स्टॉप लॉस गया, एक ही कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। दो गलती यहाँ पर, पहला है कि मैंने यहाँ पर बाई क्यों किया, वो एक बार समझे। मैंने बाई किया क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था मार्केट, तो मैंने यहाँ पर इसी सपोर्ट पे एज ए बायर की तरह काम किया। दूसरा, इतना बड़ा जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है तो यूजुअली इसके अराउंड से वापस से मोमेंटम आता है, जो इस केस में नहीं आया, बार बार मेरा स्टॉप लॉस गया। तो यहाँ पर ये जो व्यू है मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी था, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये स्विंग लो ही मेरा स्टॉप लॉस था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने लिया था और बहुत बड़ा कैंडल बना। फिर मार्केट यहाँ से नीचे, अब यहाँ पर मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एज ए बायर जाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो शायद मेरा ट्रेड भी आ जाए, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये सभी ट्रेड एज इट इज मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम में, आप यहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। सारे ट्रेड आपको एज इट इज दिख जाएगा, किसमें क्या मोमेंटम है, क्यों है, खास है, कहाँ पर हम एज ए बायर काम कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे मोमेंटम बहुत ही फास्ट आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारे ट्रेड एज इट इज दिख जाएंगे। जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ विद लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, क्यों यहाँ से मोमेंटम आएगा, किस तरीके से आएगा, सारे मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे ट्रेड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि कहाँ पर ट्रेड बना, किस तरीके से, किस पॉइंट पे हमने ट्रेड बनाया, लॉजिक के साथ आपको दिख जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ तक अपने सारे प्रोसेस को फॉलो किया है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी था जिसमें हमारा जेन्युइन स्टॉप लॉस किया, ये भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी जेन्युइन स्टॉप लॉस किया, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी देर पहले हमने सेल किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने सेल किया था। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो हमने सेल किया था, इसको हमने बाई किया है, तो इसमें हमने ये प्रॉफिट किया। और यहाँ पर मैंने वापस से एक छोटा सा क्वांटिटी बाई किया था इस जोन के आसपास, जो मैं एज ए बायर की तरह काम करूंगा। मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन चाह रहा था, तो कंफर्मेशन कहीं ना कहीं मुझे मिला है, मैं वापस से यहाँ पर बायर की तरह काम करूंगा, ठीक है। अब देखो 1 आवर पे दिखाते हैं कि 1 आवर पे क्या कंडीशन बन रहा था। 1 आवर पे नोटिस करके देखिए, जो पॉइंट मैंने बताया कि 200 मूविंग एवरेज से दूर है, तो मार्केट अगर सपोर्ट मिलता है मार्केट को, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ही करेगा। 1 आवर का सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज से दूर था, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पर भी सेम चीज, सेम सेटअप पे हमने काम किया, दोनों में हमें जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में मार्केट ने किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, लगातार गिरावट देखने को मिला। अब हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ में आएगा मार्केट एक बेरिश जोन में आ चुका है, सारे रेंज को ब्रेक करता हुआ अब मार्केट आ चुका है एक बेरिश जोन में। अब यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म का मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर एज ए बायर की तरफ भी हम काम करेंगे। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉशियस होकर हमें जाना होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। तो सबसे पहले जब भी आप जाए, आपके अगर स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर फिलहाल मैं एक ट्रेड लूंगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एज ए बायर की तरह काम करता हूँ, छोटा सा मैं क्वांटिटी लूंगा, ये मैंने लिया एक ट्रेड, ठीक है। अब इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया है, ठीक है। छोटा क्वांटिटी, यूजुअली मुझे 2000 क्वांटिटी ऐड करना था, लेकिन मैंने 1000 क्वांटिटी ऐड किया। क्यों किया, एक बार लॉजिक समझने की कोशिश करिए। मार्केट देखिए बार बार लगातार नीचे आ रहा है, और इन बिटवीन जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, सारे के सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया लोगों, ठीक है। अब यहाँ पर एज ए बायर की तरह क्यों काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कैंडल को देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो कैंडल बन रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बायर है, और ये पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, यानी कि इसके नीचे की जो स्टॉप लॉसेस थे वो सारे के सारे हिट हो गए हैं, ठीक है। सारे के सारे अगर आप देखेंगे, सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। इसी वजह से मैं यहाँ पर एज ए बायर की तरह काम कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर के साइड में पुल बैक बना सकता है, या यहाँ से मार्केट पर ट्रेंड को वापस से ऊपर के साइड में शिफ्ट भी कर सकता है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि मेरा प्रीवियस जोन था, हमने पहले से ड्रॉ करके रखा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर एज ए बायर की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है कि जब भी आप ट्रेड करें, इन पॉइंट को ध्यान में रखें कि कहीं पर भी अगर आप गलत होते हैं ना, आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैं गलत क्यों हूँ। मैक्सिमम लोग यहाँ पर मेहनत नहीं करते। मेहनत कहाँ पर कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनाया, ट्रेड ले लिया, ये है वो है, नहीं, मेहनत यहाँ पर भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने टारगेट का वेट करो, ठीक है। यूजुअली मैं क्या करता था ना, 1:1 के अराउंड ही निकल जाता था। अभी से हम जो करेंगे, हम अपने प्रॉपर टारगेट का वेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर 1:2 का वेट करेंगे। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं 1:1 पे एग्जिट कर लेता हूँ। तो
लास्ट कुछ समय पे हमने देखा, इस जर्नी में हमें ये समझ में आया कि हम अपने 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है सिर्फ उसके बेसिस पे ही काम करेंगे। ये मेरे विन के चांसेस को भी बढ़ा देगा और साथ ही साथ मेरे प्रॉफिट मार्जिन को भी ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस चीज को अभी मैं अप्लाई करने वाला, तो नेक्स्ट वीडियो से वापस से आपको ये सारी चीजें जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखो। स्केलेबल बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो अपनी गलतियों से सीखना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई आपको नहीं सिखाएगा। आपको अपनी गलतियों से खुद सीखना है। आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, किसी को वैलिडेट नहीं करना है, आप बस खुद को समझिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर किसी को बता दूंगा कि मैं यहाँ पर गलत था, लोग मुझे जज करेंगे, इन सारी चीजों को हटाइए। सिर्फ ये ध्यान में रखें कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है, जो प्रोसेस है मैं फॉलो करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को जवाब देना है कि आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं, ठीक है। और अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, CoinDCX, डेल्टा, किसी से भी अकाउंट ओपन कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर देना दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो इस ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहां पर मैं आपको ऐड कर दूंगा और वहां पर सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।